तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक बिल्कुल सीधा साधा रोज का काम अचानक एक भयानक सपने में बदल जाता है। तो सुबह का वक्त है। एक आदमी अपने स्कूटर पे निकलता है, बिल्कुल रोज की तरह। कोई खास बात नहीं, बस एक आम सा काम उसे पूरा करना है। उसे रुकना है 40 दुकानों पर। कलेक्शन का काम है जो वो रोज करता है। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों जैसा बिल्कुल नहीं है। अब वो अपनी पहली दुकान पर पहुंचता है। ये जगह उसके लिए कोई नई नहीं है, मतलब 100 बार तो आ ही चुका होगा यहाँ। पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की बातचीत, लोगों के इशारे, पेमेंट का लेन देन या पेमेंट का ना मिलना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल था। और हाँ, परसों भी ठीक यही हुआ था। असल में ये जो डरावना सीन है ना, ये हॉरर की दुनिया का एक क्लासिक आइडिया है। और मजे की बात यह है कि इसे एक शॉर्ट स्टोरी में इतने दमदार तरीके से बताया गया था, जो आज की कई मशहूर कहानियों और फिल्मों से भी बहुत पहले लिखी गई थी। तो हो ये रहा है कि ये आदमी एक टाइम लूप में फंस गया है, मतलब समय के एक ही हिस्से को बार बार जी रहा है। ये कॉन्सेप्ट रिचर्ड ए लुपॉफ ने अपनी 1973 की एक शॉर्ट स्टोरी 12:01 PM में बहुत अच्छे से समझाया है। इस कहानी का जो हीरो है मायरन कैसलमैन, वो बेचारा बस 1 घंटे के लूप में फंसा है। सोचिए, दोपहर 12:01 से 1 बजे तक बस यही 1 घंटा बार 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 बार। एक तरह से ये समय की एक ऐसी जेल है जिसमें घुटन के सिवा कुछ नहीं। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। देखिए कैसे एक ही कहानी का एहसास उसके अंत से पूरी तरह बदल जाता है। जो ओरिजिनल कहानी थी और जो उस पर पहली फिल्म बनी, वो दोनों ही बहुत निराशाजनक थी। मतलब हीरो हमेशा के लिए फंस जाता है। लेकिन बाद में जब इसे दोबारा बनाया गया तो उसमें एक उम्मीद दिखाई गई, लूप से बाहर निकलने का एक रास्ता दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि लेखक और फिल्म बनाने वाले लोग इस तरह के एक सीधे से आइडिया को एक सच में डरावने, एक घुटन भरे अनुभव में बदलते कैसे हैं? क्या है उनकी कला? देखिए, ये सिर्फ चीजों को बार बार दिखाने से नहीं होता। डर और वो जो फंसे होने का एहसास है ना, उसे बनाने के लिए कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। अक्सर हॉरर लिखने वाले लोग एक मिनिमलिस्ट तरीका अपनाते हैं। मतलब वो कहानी में जगह कम कर देते हैं, किरदार भी कम रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एक डिब्बे में बंद होने जैसा फील आता है और हमारा पूरा ध्यान हीरो की बिगड़ती दिमागी हालत पर चला जाता है। अब फिल्मों में इसी एहसास को और गहरा करने के लिए कुछ विजुअल ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे कि डच एंगल। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। और यही वो कमाल की टेक्निक है। बस कैमरे को थोड़ा सा झुका दो और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे हीरो की दुनिया और उसका दिमाग दोनों ही बिखर रहे हैं। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं और डर के एक और भी गहरे साइकोलॉजिकल कारण को समझते हैं। देखिए, टाइम लूप का जो असली हॉरर है ना, वो सिर्फ एक ही जगह फंसे रहना नहीं है। असली डर तो ऐसे लोगों के बीच होने का है जो दिखने में तो असली हैं पर असल में है नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों एक लगभग परफेक्ट नकल किसी राक्षस से ज्यादा डरावनी लगती है? इसका जवाब साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हम उन चीजों से इतनी नफरत या घिन क्यों करते हैं जो इंसान जैसी तो दिखती हैं पर पूरी तरह से इंसान होती नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अनकैनी वैली। ये एक थ्योरी है जिसे सबसे पहले एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट मासाहिरो मोरी ने दुनिया के सामने रखा था। मोरी का कहना था कि जैसे जैसे कोई चीज, मान लीजिए कोई रोबोट, ज्यादा से ज्यादा इंसान जैसा दिखने लगता है, हमें वो अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लगभग इंसान जैसा तो दिखता है पर पूरी तरह नहीं, और बस वहीं पर उसकी छोटी छोटी कमियां हमें बहुत खटकने लगती हैं और वो अपनापन अचानक घिन में बदल जाता है। ये जो अचानक गिरावट आती है ना, इसी को अनकैनी वैली कहते हैं। अब टाइम लूप में फंसे हुए हीरो के बारे में सोचिए। वो जिन लोगों से मिल रहा है वो इंसान नहीं है, वो बस इस अनकैनी वैली की जीती जागती मिसाल हैं। वो बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं बिना सोचे समझे। बार बार दोहराव ने उनकी इंसानियत को जैसे खत्म ही कर दिया है। और इस बात को एक स्टडी भी कंफर्म करती है। ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में पता चला कि जब कंप्यूटर से बने किरदारों के चेहरे के ऊपरी हिस्से, जैसे आंखों के आसपास, में छोटी मोटी हरकतें नहीं होती तो लोगों को वो बहुत अजीब लगते हैं, खासकर जब वो डर जैसा कोई इमोशन दिखाने की कोशिश कर रहे हों। असल में यही तो है अनकैनी का असली हॉरर। तो मतलब साफ है, उसका रोज का ये चक्कर जानलेवा इसलिए नहीं है कि वहां कोई भूत प्रेत या राक्षस है। नहीं, ये जानलेवा इसलिए है क्योंकि इंसानियत ही एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बज रही है। हमारा हीरो किसी जानवर से नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया के डर से भाग रहा है जिसकी आत्मा ही मर चुकी है। वो तो अपने जानलेवा चक्कर में फंस गया है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे अपने चक्कर कैसे हैं? टाइम लूप का ये जो गहरा डर है ना, ये असल में हमारी अपनी जिंदगी के दोहराव की तरफ ही तो इशारा करता है। हमें उन आदतों और पैटर्न्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम सब रोज बिना सोचे समझे फॉलो करते चले जाते हैं।